मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो तुम? आज मैं तुमसे ऐसे बात कर रहा हूँ जैसे कोई अपना बहुत समय बाद तुम्हारे दिल का हाल पूछ रहा हो। ध्यान से सुनना, सिर्फ कानों से नहीं बल्कि अपने दिल और अपनी आत्मा से। जो शब्द अभी तुम्हारे सामने है, ये कोई साधारण बातें नहीं है, ये कोई आम वीडियो का हिस्सा नहीं है। यह उस शक्ति की आवाज है जो तुम्हारे संघर्ष को देख रही थी, जो तुम्हारी चुप प्रार्थनाओं को सुन रही थी और जो आज तुम्हें यह भरोसा दिलाने आई है कि तुम अकेले नहीं हो। अगर आज तुम यह सुन रहे हो तो इसे संयोग मत समझना। यह इस बात का संकेत है कि तुम्हारा समय अब बदलने वाला है। तुमने बहुत कुछ सहा है। कई बार लोगों ने तुम्हें कम समझा, तुम्हारी मेहनत को नजरअंदाज किया गया, तुम्हारे सपनों पर सवाल उठाए गए। कितनी ही रातें तुमने बिना नींद के काटी है, कितनी बार आंखें भर आई लेकिन किसी को दिखाया नहीं। कितनी बार मन में आया कि अब बस बहुत हो गया, अब छोड़ देते हैं सब, लेकिन तुम नहीं रुके। और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। जो इंसान टूटकर भी आगे बढ़ता है, वही आगे चलकर सबसे मजबूत बनता है। आज तुम्हें यह याद दिलाया जा रहा है कि तुम्हारी मेहनत बेकार नहीं जा रही। तुम्हारी नौकरी, तुम्हारा भविष्य, तुम्हारा सम्मान पहले से तय है। बस समय का इंतजार था और वह समय अब पास है। जीवन किसी को भी बिना वजह लंबे संघर्ष में नहीं रखता। अगर रास्ता कठिन है तो समझ लो मंजिल बहुत बड़ी है। जिन दरवाजों से तुम्हें बार बार खाली हाथ लौटना पड़ा, वही अनुभव अब तुम्हें सही जगह तक पहुंचाने वाले हैं। आज तुमसे यह नहीं कहा जा रहा कि दूसरों से आगे निकलो। आज तुमसे बस ये कहा जा रहा है कि खुद पर भरोसा करना फिर से सीखो। ये मत देखो कि तुम्हारे पास क्या नहीं है, ये मत सोचो कि कौन तुमसे आगे बढ़ गया। अपना रास्ता देखो, अपनी गति पहचानो। अगर तुमने इस संदेश को दिल से सुन लिया तो समझ लो कि तुम्हारे भीतर की नकारात्मकता अब कमजोर होने लगी है और सकारात्मक ऊर्जा काम करने लगी है। पीछे मुड़कर देखो, क्या मुश्किलों ने तुम्हें खत्म कर दिया? नहीं, उन्होंने तुम्हें सिखाया, मजबूत बनाया, समझदार बनाया। जो इंसान अंधेरे में भी हार नहीं मानता, वही एक दिन दूसरों के लिए रोशनी बनता है। बहुत जल्द तुम्हें एक ऐसी खबर मिलेगी जिसकी तुमने उम्मीद छोड़ दी थी। कोई कॉल, कोई मैसेज, कोई मौका जो तुम्हारे चेहरे पर सच्ची मुस्कान ले आएगा। और उस दिन तुम्हारे घर में खुशी होगी, परिवार की आंखों में गर्व होगा। याद रखना, यह सफलता घमंड के लिए नहीं आएगी। यह तुम्हारे धैर्य, तुम्हारी ईमानदारी और तुम्हारी मेहनत का फल होगी। नौकरी सिर्फ पैसा नहीं होती, नौकरी वह सम्मान है जो तुम्हें फिर से खुद पर विश्वास करना सिखाएगी। वह पहचान है जो तुम्हें यह एहसास दिलाएगी कि तुम किसी से कम नहीं हो। आज से बस 3 बातें अपने जीवन में उतार लो। पहला, डर छोड़ दो। दूसरा, खुद पर भरोसा रखो। तीसरा, ऊपर वाली शक्ति पर विश्वास रखो। हर सुबह बस इतना कहो कि मैं पूरी ईमानदारी से मेहनत करूंगा और बाकी ऊपर वाले पर छोड़ता हूं। फिर देखना, रास्ते खुद बनते जाएंगे। अगर तुम यहां तक सुन रहे हो तो समझ लो कि तुम उन लोगों में से हो जो हार मानने के लिए नहीं बने। तुम्हारे भीतर जो हलचल हो रही है, वह डर नहीं है, वह बदलाव की शुरुआत है। यह संदेश तुम्हें इसलिए मिला है क्योंकि तुम तैयार हो। मुझे पता है तुम थक गए हो, जिम्मेदारियों का बोझ है। लोग सवाल पूछते हैं, समय तेजी से निकलता हुआ लगता है। तुम बाहर से शांत दिखते हो, लेकिन अंदर बहुत कुछ चलता रहता है। लेकिन अब समय आ गया है कि तुम खुद को कमजोर समझना बंद करो। सफलता देर से आएगी, लेकिन जब आएगी तो सब कुछ बदल देगी। जब पढ़ते समय मन भटकता है, जब याद नहीं रहता, जब डर लगता है, तब यह समझ लेना कि तुम लक्ष्य के बहुत करीब हो। अंधेरा जितना गहरा होता है, सुबह उतनी ही पास होती है। आज एक छोटा सा संकल्प लो कि चाहे हालात कैसे भी हो, पढ़ाई से रिश्ता नहीं तोड़ोगे। यह सिर्फ परीक्षा नहीं है, यह तुम्हारे धैर्य और आत्मबल की परीक्षा है। अगर अब तक चयन नहीं हुआ तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम योग्य नहीं हो। इसका मतलब यह है कि तुम्हें किसी बेहतर जगह के लिए तैयार किया जा रहा है। जो तुम्हारे लिए लिखा है वह तुम्हें ही मिलेगा, कोई और उसे नहीं ले सकता। तुम्हारा समय आ रहा है और जब आएगा तो सब कुछ साफ दिखाई देगा। गिरने से मत डरो, हर गिरावट तुम्हें मजबूत बनाती है। जो चलता रहता है वही आगे पहुंचता है। अपने सपनों को मरने मत देना। आज मुश्किल है तो कल कहानी बनेगी। एक दिन यही दुनिया तुम्हें पहचान देगी। अब जब तुम आईने में खुद को देखो तो एक थका हुआ इंसान नहीं, बल्कि एक योद्धा देखो। एक ऐसा इंसान
जो टूटा जरूर, लेकिन रुका नहीं, क्योंकि अब तुम सिर्फ सुनने वाले नहीं हो, अब तुम आगे बढ़ने वाले हो। तुम्हारा समय शुरू हो चुका है। जय श्री राम।